यदि आप भी परीक्षा पे चर्चा 2024 पर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप परीक्षा पे चर्चा 2024 में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये वाली लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे सामने एक लिंक दिखाई दे रही है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर आपको ये लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर पोर्टल में अपने मोबाइल में आ चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले जाते हैं, जहाँ हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है परीक्षा पे चर्चा 2024। उसके नीचे हमें ये क्लिक पर क्लिक कर देना है। क्लिक हियर लिखा है, वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा फिर से सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आता है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है लॉगिन विथ OTP। तो हमें यहाँ पर लॉगिन विथ OTP पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर हमें सर्वर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो हमें बार बार इसे रिफ़्रेश करते रहना है। अब हमारे सामने ये पेज ओपन होके आ गया है, जहाँ पर हमें पहले अपना फुल नेम डाल देना है और नीचे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल देना है। तो हम यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन विथ OTP पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है फिर से सर्वर की प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। इसके बाद हमारे पास एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुका है। उस OTP को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और नीचे ये सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हम इसके पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं। अब हम ये पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। अब हमको यहाँ पर क्या काम करना है, सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है, जहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबमिट पर क्लिक करके खुद से पार्टिसिपेट हो सकता है। इसके नीचे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन। तो यहाँ पर टीचर अपने स्कूल के बच्चों को सबमिट पर क्लिक करके लॉगिन करा सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है टीचर का। तो यहाँ से टीचर खुद से लॉगिन हो सकते हैं। इसके बाद नीचे हमें एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है पेरेंट्स का। तो यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स भी खुद से सबमिट पर क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो हमें क्या काम करना है, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर सिर्फ 6वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को ही यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो 6वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को ही हम यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, प्राइमरी वाले को हम नहीं करेंगे। प्राइमरी के सिर्फ टीचर बस यहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर टीचर को रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे चले जाना है और जहाँ पर टीचर का ऑप्शन दिख रहा है उसके नीचे सबमिट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम टीचर वाले ऑप्शन में सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। ये सर्वर डाउन चलने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा लेट काम कर रहा है। फिर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आएगा, जहाँ पर हमें अपना नाम लिख देना है, टीचर का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद नीचे ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर को डाल देना है। फिर यहाँ से हमें अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे हमारी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरी जन्मतिथि 3/6/1999 है, तो सबसे पहले हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर 1999। फिर हम जून का महीना यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और 3 तारीख यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर चुके हैं। अब इसके बाद नीचे हमें अपनी क्लास या स्कूल में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मैं सबसे नीचे वाले ऑप्शन एनी अदर पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हमें नीचे अपना स्कूल का नाम डाल देना है। इसके बाद हमें बोर्ड में अपना मध्य प्रदेश को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और नीचे हमें अपने स्कूल का एड्रेस को डाल देना है कि किस लोकेशन में अपना स्कूल स्थित है, वहाँ पर हम डाल देते हैं। यहाँ पर हमें अपने स्कूल का पूरा एड्रेस डालना है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमें जो गांव में स्कूल स्थित है उसी गांव का एड्रेस वहाँ पर डाल देना है।
इसके बाद नीचे हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और उसके नीचे फिर अपना राज्य को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर हमें अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर हम नीचे चले जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके जवाब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए देते जाना है और फिर नीचे चले जाना है। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले जाते हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देता है जहाँ पर हम अपने प्रधानमंत्री से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन हम सिर्फ 500 शब्दों में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछना है तो नीचे ये सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ये फिर से शायद थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है। अगर सर्वर प्रॉब्लम आता है तो हमें पोर्टल से बाहर नहीं जाना है, इसी को बार बार रिफ़्रेश करना है। वो थोड़ी देर बाद वहीं से पेज खुल जाए और इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पर सर्टिफिकेट पहले तुरंत मिल जाते थे मगर अब 12 जनवरी के बाद से यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 12 जनवरी के बाद इसी पेज पर आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से परीक्षा पे चर्चा 2024 का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।